जब राहुल रुद्र के पास से जाता है तो वह घर न जाकर हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में जाकर बैठ गया, क्योंकि अब हद हो गई थी। उसकी कोई गलती न होने पर भी सभी उसे ही सुना कर चले जाते थे। वो गार्डन में जाकर एक पेड़ के पास जमीन पर ही बैठ गया। वहीं अभय भी गुस्से में बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। जब उसकी नज़र गार्डन में पेड़ के नीचे बैठे राहुल पर गई तो उसे शॉक लगा। अभय अपने मन में ही, ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ है? ये इतने सैड क्यों हैं? बात ये थी कि राहुल जिस पेड़ के पास बैठा था वह अभय की बालकनी के नीचे ही था और वहाँ लाइट भी थी, लेकिन ये कोने में था जिससे इधर कोई नहीं आता। अभय राहुल को देखकर गार्डन एरिया में जाता है और फिर चुपचाप वहीं राहुल के पास बैठ गया। राहुल ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना चेहरा सीधा कर लिया। जब कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो अभय ने ही बात शुरू की। अभी रोहित के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ? रो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक है ना? अभय की बात सुनकर कि सब कुछ ठीक है ना, रोहित को पता नहीं क्या हुआ और वह एकदम अभय के गले लगकर रोने लगा, अभी उसे संभालते हुए। क्या हुआ? लेकिन राहुल कुछ नहीं कहता और फिर चुपचाप खड़ा होकर वहाँ से जाने लगा। ये देखकर अभय राहुल को रोकना चाहता है, लेकिन वो नहीं रुकता। अभी उसे पीछे से जाकर हाथ पकड़ता है और कहता है, आप ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। क्या हुआ है आपको? राहुल अभय से कुछ नहीं कहता। अभय, ठीक है, तो फिर अब आप जल्दी से बताओ कि आपकी और माया की क्या बात हुई थी और क्या हुआ था 4 साल पहले। उसकी बात सुनकर राहुल, अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभय, नहीं, मुझे अभी जानना है कि क्या हुआ था 4 साल पहले और क्यों मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। उसकी बात सुनकर राहुल ठीक है कहकर वहीं गार्डन में टहलने लगा और अभय भी उसके साथ था। वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर टहलते हैं ताकि राहुल का दिमाग थोड़ा शांत हो और फिर एक पेड़ के पीछे जहाँ हल्की फुल्की लाइट थी वहीं जाकर बैठ गए। राहुल ने एक लंबी सांस लेकर बात शुरू की। राहुल, ये बात उस टाइम की है जब रुद्रांश 1 महीने के लिए लंदन गया था और तुम अपने ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट में 1 साल के लिए गए थे। अभय उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल आगे बताता है, तभी एक दिन भाभी मेरे होटल में अपने किसी क्लाइंट से मिलने आई, क्योंकि वह एक फैशन डिज़ाइनर थी। राहुल को रुद्र की कंपनी और अपना होटल दोनों संभालना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम कैलाश जी भी कहीं गए थे और चाचा सा यानी हेमंत राणा अपनी कंपनी को संभालते थे। लेकिन ज़्यादा काम होने पर चाचा सा और दादा सा भी कभी कभी ऑफिस आ जाते थे, इसलिए उस दिन भाभी सा अकेले ही बॉडीगार्ड के साथ होटल गई थीं। लेकिन अचानक से ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वह वहीं बेहोश हो गईं। लेकिन अचानक से एक स्टाफ ने उन्हें पकड़ लिया और वहीं चेयर पर बैठा दिया। तभी मेरी नज़र भीड़ पर गई तो मैंने उन लोगों को डांटते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तभी एक इंसान की आवाज़ आती है, हटिए जल्दी मैम को क्या हो गया? तभी बाहर से और बॉडीगार्ड अंदर आते हैं, जिन्हें देखकर राहुल उन्हें पहचान कर भाग कर वहाँ जाता है और देखता है कि माया वहाँ बेहोश है। ये देखकर सब घबरा कर पूछता है क्या हुआ इन्हें, और फिर जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर जल्दी से उसे एग्जामिन करते हैं और थोड़ी देर बाद माया को होश आता है। होश में आते ही माया डॉक्टर से, मुझे यहाँ कौन लाया? उसकी बात सुनकर डॉक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही राहुल अंदर आते हुए, मैं लाया आपको भाभी साहब। राहुल आगे
राहुल आगे। भाभी, जब आपको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो फिर आप अकेले क्यों गई थीं? आपको पता है कि अगर रुद्र को आपके बारे में पता चला तो वो मुझे कितना सुनाएगा और अगली फ्लाइट से ही यहाँ आ जाएगा। राहुल की बात सुनकर माया, नहीं, तुम उन्हें मत बताना, नहीं तो खामखा टेंशन ले लेंगे। वो पता नहीं क्यों अचानक से ही चक्कर आ गए। उसकी बात सुनकर राहुल, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने आपका चेकअप कर लिया है, वो अभी रिपोर्ट देखकर बताएंगे। माया, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चक्कर तो किसी को भी आ सकते हैं ना। मुझे क्लाइंट से मिलने भी जाना था। उसकी बात सुनकर राहुल, आई एम सॉरी भाभी साहब, लेकिन मैं आपको डॉक्टर के बोले बिना यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसकी बात सुनकर माया, ठीक है, तो मैं खुद ही चली जाऊँगी। इतना कहकर वो बेड से उठती है, लेकिन तभी डॉक्टर अंदर आती हैं और माया से कहती हैं, आपको अब आराम करना चाहिए मिसेस राणा। उनकी बात सुनकर राहुल और माया दोनों ही डॉक्टर की तरफ देखते हैं। और फिर माया, लेकिन क्यों, क्या हुआ है मुझे? माया की बात सुनकर डॉक्टर उसे बताती है कि माया 1 मंथ प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और तभी राहुल खुश होकर, सच में डॉक्टर, भाभी साहब माँ बनने वाली हैं और मैं चाचू। इतना कहकर वो डॉक्टर को ही जोर से हक कर लेता है। लेकिन तभी डॉक्टर की सीरियस आवाज़ आती है, मुझे आपके पति से कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर माया, कुछ हुआ है क्या डॉक्टर? डॉक्टर जी, आपको ये बच्चा अबॉर्ट करना होगा। उसकी बात सुनकर माया शॉक में चली गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राहुल को होश आया और उसकी आंखें भी भीगी थीं। राहुल उसके पास बैठा, अभय भी आंखों में आंसू लिए था। तभी रुद्राक्ष वहाँ पहुँचता है और वो राहुल की लास्ट वाली बात सुन लेता है, जिससे उसकी आंखें भी बड़ी हो गई थीं। और फिर वही पेड़ के पीछे छुपकर उन लोगों की आगे की बातें सुनने लगा। राहुल आगे बताता है कि जब डॉक्टर माया से कहती हैं कि उसे अपना बच्चा अबॉर्ट करना होगा, ये सुनकर उसे झटका लगता है और वह डॉक्टर पर चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ये बोलने की? लेकिन डॉक्टर उसे समझाती है कि अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगी तो आपकी जान को खतरा है मैम। लेकिन माया उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी राहुल उसे समझाता है कि भाभी आप पैनिक मत होइए, हमें रुद्र से बात करनी चाहिए, जो कहेगा आपको वही करना चाहिए। लेकिन माया साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि रुद्रांश अपने बच्चे के आगे उसे ही चुनेगा। लेकिन माया अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी और अपने रुद्र के बच्चे को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने लंदन में ही एक दूसरे से शादी कर ली थी जब वो सिर्फ 19 की थी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने वहीं शादी कर ली थी, लेकिन एक दूसरे को पहले से जानने की वजह से वो दोनों जल्दी ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। पहले तो महल में सभी बहुत नाराज़ हुए, लेकिन उन्हें जब सच्चाई पता चली कि वास्तव में क्या हुआ था और लड़की भी राजस्थान की है और एक राजकुमारी है, तो सभी मान गए। और जब 3 महीने बाद रुद्रांश अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर आया तो रुद्र और माया की धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई। डॉक्टर माया को समझाती हैं कि आपको अपने पति को बताना चाहिए, लेकिन माया मना कर देती है। जब राहुल कहता है कि आप बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं रुद्र से इतनी बड़ी बात नहीं छुपाऊंगा, तो माया उसे अपनी और अपने बच्चे की कसम दे देती है कि
आपको मेरी और मेरे बच्चे की कसम राहुल, आप रुद्रांश को कभी ये सच नहीं बताएंगे। उसकी बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब वो बेचारा क्या कर सकता था। एक तरफ उसका भाई जैसा दोस्त और दूसरी तरफ उसकी बहन जैसी भाभी, और वो नन्ही जान जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया। जब माया डॉक्टर की बात नहीं मानती तो डॉक्टर उसे बताती है कि अगर आप इस बच्चे को रखना चाहती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही अब ध्यान रखना होगा। आपको टाइम टू टाइम चेकअप के लिए आना होगा और अब आप कोई काम नहीं करेंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको माँ बनने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप कंसीव भी कर लेती हैं तो हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए, जिससे आपकी जान को भी खतरा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो प्रेगनेंसी में आपकी जान को खतरा होगा ही होगा। लेकिन अब आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और हमेशा खुश रहना होगा, जिससे भगवान ने चाहा तो आपका बच्चा ठीक होगा। उसकी बात सुनकर माया डॉक्टर को भी रुद्र को बताने से मना कर देती है और फिर महल ना जाकर मैंसन चली गई, क्योंकि अगर घरवालों को पता चला तो रुद्र को भी पता चल जाएगा और रुद्र माया को अपनी जान दांव पर लगाने की बिल्कुल परमिशन नहीं देगा। उसकी बात सुनकर रुद्रांश की आंखों में आंसू थे और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से शिवी के वार्ड में चला गया और अभय और राहुल वहीं बैठे रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी सारी बातें रुद्र ने सुन ली हैं।